जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो चलिए आज हम लोग का टॉपिक है ना इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में अग्निवीर का एग्जाम होने वाला है, आपके 17 तारीख से शुरू होने वाला है। तो चलिए आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आज 50 क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूं, उसमें से 30-35 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप अपने एग्जाम को निकालने के प्रयास कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं और भी नए नए वीडियो बनाऊं और आप लोगों को हेल्प करता रहूं। तो चलिए देखिए, आप लोग को हेल्प करूंगा ना तो आप लोग भी हमें हेल्प कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑफलाइन में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको भी हेल्प होगा। तो चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन है ना, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो देखिए रूसी क्रांति की शुरुआत, अब देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में दिया है वर्ष 1916, वर्ष 1917, वर्ष 1918, वर्ष 1919। देखिए रूसी क्रांति की शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1917, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया। यानी कि कहने का मतलब है ना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया। तो इसमें ऑप्शन में है वर्ष 1920, वर्ष 1921, वर्ष 1922 और 1923। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, 1923 में आया। कौन? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया। अब देखिए ऑप्शन है एंगेल्स, कार्ल मार्क्स, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ए एवं बी दोनों होगा। एंगेल्स ने और कार्ल मार्क्स ने, दोनों व्यक्तियों ने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर है, चीनी क्रांति का नायक कौन था। चीनी क्रांति का नायक कौन था। देखिए ए में है चियांग काई शेक, बी में है सुन्यात सेन, सी में है युआन सुहकाई और डी में है माओ त्से तुंग। तो चलिए कौन ऑप्शन सही है। देखिए इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा, सुन्यात सेन। सुन्यात सेन ने चीनी क्रांति का नायक बना था। सुन्यात सेन ने चीनी क्रांति के नायक हुआ करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई। कह रहे हैं चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई। देखिए ए में है वर्ष 1947, 1948, सी में 1949, डी में 1950। तो बताइए जल्दी से, यानी कि चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना सी नंबर ऑप्शन सही होगा, वर्ष 1949 में हुई। कब हुई? 1949 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। अगर आप जानते हैं तो तुरंत कमेंट कीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो बने रहिए। देखिए मैं बता रहा हूं। अब देखिए प्रासा को कहा जाता है कि जर्मनी को कहा जाता है कि तुर्की को कहा जाता है कि किसी को नहीं कहा जाता है। तो देखिए तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। किसको कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है। ए में है मुसोलिनी, हिटलर, बिस्मार्क, डियाज। देखिए मुसोलिनी जो थे ना, वो फासिज्म का जन्मदाता उन्हीं को माना जाता है। किसको? मुसोलिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। यानी कि इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है
जिसने एक राष्ट्र और एक नेता का नारा दिया था? चलिए देखिए देखिए इसमें से है जो हिटलर है ना, हिटलर ने नारा दिया था ना कि एक राष्ट्र होगा और एक ही नेता होगा। कौन दिया था? हिटलर। हिटलर का ये नारा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? देखिए त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? ए में है इटली, बी में ऑस्ट्रिया, सी में जर्मनी, डी में ये सभी। तो देखिए इसमें होगा ये सभी। ये तीनों देशों ने मिलके त्रिकूट निर्माण का, त्रिकूट का जो त्रिकूट है ना, त्रिकूट का निर्माण किया था। कौन कौन? इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने मिलकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? यानी कि निम्न में से एक कौन सा देश है जो मित्र राष्ट्रों में शामिल था? मित्र राष्ट्रों में देखिए यानी कि इसमें से एक नहीं होगा, इसमें से तीनों जो है ना ये तीनों शामिल थे। ठीक है, इंग्लैंड भी, जापान भी और अमेरिका, ये तीनों मित्र राष्ट्रों में शामिल है। कौन कौन? इंग्लैंड, जापान और अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? यानी कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो चलिए ऑप्शन ए में है 1776, बी में 1779, सी में 1789, डी में 1780। तो चलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1789। 1789 में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, 1789 होगा। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? यानी कि जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया, यानी कि कौन से नीति को अपने अंदर अपनाया? चलिए ए में है लौह एवं रक्त की नीति, बी में समझौता की नीति, सी में शांति की नीति, डी में सद्भाव की नीति। तो देखिए जर्मनी के एकीकरण हेतु ना बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। कौन नीति? लौह एवं रक्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? यानी कि कौन ऐसा वेद है जिसको भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? कौन ऐसा वेद है? देखिए ऑप्शन ए में है यजुर्वेद, बी में है ऋग्वेद, सी में अथर्ववेद और डी में सामवेद। तो चलिए बताइए इसमें से कौन है? देखिए इसमें से होगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा, सामवेद। सामवेद में ही संगीत का पूरा व्याख्यान है। कौन से वेद में? सामवेद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? यानी कि महात्मा बुद्ध को कौन ऐसा स्थान है जहां पे महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? यानी कि वो अपने इस शरीर को त्याग दिए थे। कौन ऐसा स्थान था? तो चलिए ऑप्शन में देखिए ए में है सारनाथ, बी में है बोध गया, सी में वैशाली, डी में कुशीनगर। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, कुशीनगर में वो उनका महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यानी कि भगवान बुद्ध ने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था? चलिए ऑप्शन ए में है बोध गया, बी में है कुशीनगर, सी में है श्रावस्ती, डी में सारनाथ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। कौन? भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से बताइए। देखिए ए में है लुम्बिनी, बी में है श्रावस्ती, सी में कुशीनगर, डी में सारनाथ।
तो चलिए, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? यानी कि जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? चलिए, ऑप्शन ए में है वल्लभी, बी में पाटलिपुत्र, सी में पावापुरी, डी में बोध गया। चलिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ना सही होगा। पाटलिपुत्र में जैन धर्म की पहली संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रांची का स्तूप किसने बनवाया था? अब देखिए, रांची का स्तूप किसने बनवाया था? चलिए, ए में है कनिष्क, बी में अशोक, सी में चंद्रगुप्त मौर्य, डी में समुद्रगुप्त। चलिए, तो कौन बनवाए थे जी? अशोक। सम्राट अशोक के द्वारा रांची का स्तूप बनवाया गया है। किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा रांची का स्तूप बनवाया गया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए, ये इंटर में भी ये क्वेश्चन आता है और आपकी एग्जाम में भी। देखिए कितना बढ़िया चीज है ना ये। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो आप लोग एकदम फाड़ के रख दीजिएगा। चलिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है पीयूष मित्र, बी में चंद्रगुप्त मौर्य, सी में समुद्रगुप्त, डी में कनिष्क। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? चलिए, ए में है रविंद्र सिंह बिष्ट, बी में दयाराम साहनी, सी में एजी मजुमदार, डी में ध्रुवे। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन यानी कि खोज किया गया था। कब किया गया था? तो 1921 में। ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि 1922 में किसके द्वारा खोज किया गया था? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। देखिए, अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि दयाराम साहनी का पूरा नाम क्या था? अब आप लोग सोच में पड़ जाएगा कि दयाराम साहनी का आखिर पूरा नाम था क्या? तो दयाराम साहनी जी का पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी था। क्या था? राय बहादुर दयाराम साहनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? तो चलिए, ऑप्शन ए में है इटली, बी में है ब्रिटेन, सी में है फ्रांस, डी में है जर्मनी। तो देखिए, इटली में सबसे पहले कहां शुरुआत हुई? तो इटली में। किस चीज का? नव जागरण। यानी कि विश्व में सबसे पहले नव जागरण की शुरुआत इटली में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? यानी कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? चलिए जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए ऑप्शन बता रहे हैं। ए में है मुसोलिनी, बी में कार्ल मार्क्स, डी में हिटलर, सी में हिटलर, डी में मार्टिन लूथर। देखिए, मार्टिन लूथर जी के द्वारा यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उन्हीं के प्रयास था जो यूरोप में धर्म सुधार का काम शुरू हुआ। किनके द्वारा? मार्टिन लूथर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका नारा था? तो चलिए, आप लोग बहुत लोगों को पता होगा। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए, हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? चलिए, ऑप्शन ए में है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। महात्मा गांधी ने। कौन? महात्मा गांधी ने नारा दिया था। क्या? करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन।
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? चलिए ऑप्शन ए में है विनायक सावरकर, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में सुभाष चंद्र बोस, डी में भगत सिंह। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा यह नारा दिया गया था, दिल्ली चलो। कौन सा नारा था? दिल्ली चलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चलिए ए में है भगत सिंह, बी में है हसरत मोहानी, सी में राम प्रसाद बिस्मिल, डी में मोहम्मद इकबाल। चलिए तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भगत सिंह। कौन किए थे? भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? यानी कि ओणम जो त्योहार है वह किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए ऑप्शन ए में है पंजाब, बी में है तमिलनाडु, सी में केरल, डी में महाराष्ट्र। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केरल में। कहां पे? केरल में मनाया जाता है। कौन सी जगह पे? केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ए में है नागासाकी, बी में हिरोशिमा, सी में ए और बी दोनों, डी में होन्शु। तो देखिए अमेरिका जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया था परमाणु बम, नागासाकी में और हिरोशिमा, ये दोनों जगह पर गिराया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो उस समय कौन से सन में, यानी कि कौन से वर्ष में वो उस युद्ध में शामिल हुआ? तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1916, बी में 1917, सी में 1918, डी में 1915। तो यानी कि वह 1915 में शामिल हुआ था। कब हुआ था? 1915 में विश्व युद्ध, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उसी दौरान वह 1915 में शामिल हुआ उस युद्ध में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? यानी कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ था? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में है प्रसा इटली युद्ध, बी में है प्रसा फ्रांस युद्ध, सी में जर्मनी इटली युद्ध, डी में जर्मनी फ्रांस युद्ध। तो देखिए वो प्रसा और फ्रांस के बीच जब युद्ध हो रहा था ना, तभी जर्मनी का एकीकरण हुआ था, यानी कि प्रसा और फ्रांस के युद्ध के समय। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा है? यानी कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति है जो भारत के कभी वित्त मंत्री नहीं रहे हैं? देखिए मनमोहन सिंह भी रहे हुए हैं, पी चिदम्बरम भी रहे हुए हैं, यशवंत सिन्हा भी रहे हैं, लेकिन ये कमलनाथ, यहाँ पे था छूट गया है, कमलनाथ जो है ना, ये भारत का वित्त मंत्री नहीं रहे हैं। कौन? कमलनाथ जी। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्कर पुरस्कार डॉट डॉट किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? यानी कि ऑस्कर पुरस्कार, तो देखिएगा ऑस्कर पुरस्कार जो होता है ना वो सिनेमा के लिए दिया जाता है, सिनेमा के लिए दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो चलिए इंडिया गेट कहाँ है जी? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन है, खिलाड़ी जी, ये जो है ना ये गलत टाइप हो गया है, देखिएगा खिलाड़ी जो मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? यानी कि ए में है हॉकी, बी में क्रिकेट, सी में गोल्फ, डी में बिलियर्ड्स। तो देखिए वो गोल्फ से संबंधित है। क्या चीज से? गोल्फ खेल से। कौन से खेल से? गोल्फ से। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है, यानी कि केरल में कौन भाषा बोली जाती है? चलिए जल्दी बताइए, मलयालम, तेलुगु, गुजराती, तमिल, बोलिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मलयालम। कौन भाषा बोली जाती है? मलयालम।
देखिए क्वेश्चन है 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, यानी कि 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। ए में बीजिंग, टोक्यो, ब्राजील, मॉस्को। तो देखिए टोक्यो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है, यानी कि कौन ऐसा राज्य है जहां पे सबसे अधिक लोग शिक्षित है। तो केरल। केरल एक ऐसा राज्य है जहां पे सर्वाधिक लोग शिक्षित हैं। बहुत कम के मात्रा में लोग जो क्या है अशिक्षित है। लेकिन सबसे ज्यादा लोग कहाँ अशिक्षित है, तो हमारा बिहार है। बिहार में अभी बहुत साक्षरता दर कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, यानी कि भारतीय सशस्त्र जो सेना होता है उसमें सर्वोच्च कमांडर होता है, यानी कि सर्वोच्च कमांडर होता है। क्या किसके अंदर होता है वो पूरा कमांड करने का। ए में होता है भारत का राष्ट्रपति, बी में भारत का प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। देखिए भारतीय जो सशस्त्र सेनाएं होते हैं ना, वो सब किसके कमांड में रहता है? भारत के राष्ट्रपति के कमांड में। किसके कमांड में? भारत के राष्ट्रपति के कमांड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए, यानी कि भारतीय वो कौन से व्यक्ति थे जो प्रथम बार अंतरिक्ष में गए हुए थे। तो देखिए ऊपर ही इनका नाम है, कौन? राकेश शर्मा जी। कौन गए हुए थे? राकेश शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के गृह मंत्री का नाम है क्या है, यानी कि जो प्रेजेंट में अभी भारत के गृह मंत्री हैं उनका नाम क्या है। तो जल्दी बताइए। ए में है श्री राजनाथ सिंह, बी में श्री अमित शाह, डी में श्री अरुण जेटली, सी में और डी में नरेंद्र दास मोदी जी। कौन है? तो चलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अमित शाह। कौन है? अमित शाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है, यानी कि वो कौन सी रेखा है जो भारत और चीन के बीच में है, यानी कि वो कौन है। तो देखिए ऑप्शन ए में देखिए मैकमोहन रेखा, बी में चीन लाइन, सी में डुरंट लाइन, डी में 17 पैरेलल, यानी कि यहाँ पे मैकमोहन रेखा होगा। कौन रेखा होगा? मैकमोहन रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं। ए में है अब्दुल कलाम आजाद, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में मोहनदास करमचंद गांधी, डी में वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके इस एग्जाम में भी पूछ दे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है, यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है। देखिए ए में दिया है लखनऊ, बी में कानपुर, सी में कोलकाता, डी में गोवा। तो जल्दी से बताइए कहां पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोलकाता। यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल कहां पे है, यानी कि कोलकाता में। देखिए बहुत समय पहले ना भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, यानी कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम। कौन है? असम। वहीं पे सबसे ज्यादा चाय उगाया जाता है। कहां पे? असम में। चलिए उसके बाद है अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, यानी कि किस चीज में अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। देखिए विशिष्ट खिलाड़ियों को, यानी कि जो सबसे बढ़िया खिलाड़ी होते हैं ना, जो विशिष्ट मायने के, यानी कि जो देश के लिए खेलते हैं, कुछ करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये जो अर्जुन अवार्ड होता है ये दिया जाता है। किसके लिए? विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है, यानी कि कश्मीर घाटी का जो बहुत मुख्य शहर कौन सा है। देखिए ए में दिया है पठानकोट, बी में श्रीनगर, सी में कुपवाड़ा, डी में इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए ऑप्शन नंबर 20 सही होगा श्रीनगर, यानी कि कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन है? श्रीनगर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? यानी कि वो कौन सा देश है जिसे मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है? ए में है जापान, बी में है नॉर्वे, सी में है स्विट्जरलैंड, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही होगा नॉर्वे। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? ए में है उड़ीसा, बी में बिहार, सी में मध्य प्रदेश, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ना उड़ीसा, यही सही है। उड़ीसा में चिल्का झील है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यानी कि कौन ऐसा चीज है, पुस्तक है, कौन ऐसा पुस्तक है जहां से सत्यमेव जयते लिया गया है? तो चलिए ए में है मंडोक उपनिषद, बी में ऋग्वेद, सी में न्याय सूत्र, डी में सामवेद। देखिए मंडोक सूत्र जो मंडोक उपनिषद जो है ना, इसी से लिया गया है। किससे? मंडोक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। किससे? मंडोक उपनिषद से। लास्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप इस 50 को अगर पूरा कर ले रहे हैं ना, तो आपके एग्जाम में लगभग 35 नंबर आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो चिंता ना कीजिए, आप इसे पूरा कीजिए और अपना एग्जाम दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।